संदीप विश्वविद्यालय में 17 मार्च को आयोजित होगा रोजगार मेला। रोजगार मेले में देश की नामी गिरामी 250 से अधिक कंपनियां युवाओं को देगी नौकरी। संदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि संदीप विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अलख जगा रहा है। संदीप यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं को सिर्फ डिग्री ही नहीं देती, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है। चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने कहा कि सिजौल कैंपस के माध्यम से छात्र एवं छात्राएं पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, एमबीए, एमटेक, पीएचडी, बीएड तथा डीएलएड के कोर्स का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिजौल कैंपस में 17 मार्च को रोजगार मेला, 18 मार्च को संदीपोत्सव तथा 19 मार्च को किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा, पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से अगर माइग्रेशन होता है तो वो है बिहार से, और बिहार से माइग्रेशन अन्य राज्यों या अन्य शहरों में तीन मुख्य कारणों से होता है। एक है नंबर 1 फॉर हायर एजुकेशन, दूसरा है जॉब और तीसरा है हेल्थ केयर। हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन में माइग्रेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने अपने पैतृक गांव सिजौल, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार में हम लोगों ने सबसे पहले पॉलिटेक्निक से स्टार्ट किया। बाद में धीरे धीरे इसका विकास होता गया और 2018 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बिहार का फर्स्ट सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी का स्टेटस हम लोगों को दिया। बिहार के सभी जिलों से छात्र यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं और हम लोग 100% प्लेसमेंट भी उनको हम लोग दे रहे हैं। हमारा जो मेन यूएसपी है, apart from the cutting edge curriculum, we have included various value added programs in our curriculum. Every semester हम लोग स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही एवरी सेमेस्टर हम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट भी हम लोग उस पर हम लोग ट्रेन कराते हैं, जिससे क्या उनका रिज्यूम बेटर होता है और प्लेसमेंट्स में काफ़ी हेल्प मिलता है। मार्च में, इन द मंथ ऑफ मार्च, 3 मेजर इवेंट हम लोग करने वाले हैं और आज का जो मेन आप लोगों को बुलाने का जो मेन पर्पस है, ये मैसेज आप छात्रों तक पहुंचाएं। 3 मेन जो इवेंट हम लोग जो करने वाले हैं, 17 मार्च को हम लोग जॉब फेयर करने वाले हैं। यह हम लोग का सेकेंड जॉब फेयर है। लास्ट ईयर दरभंगा में हम लोग फर्स्ट जॉब फेयर किया था। मुंबई की प्रतिष्ठित संस्थान मैथिल समन्वय समिति के सहयोग से हम लोग दरभंगा में फर्स्ट रोजगार मेला जॉब फेयर किया था। मोर देन 100 कंपनीज उसमें शरीक हुई थी। काफ़ी छात्रों को फायदा हुआ था। उसी से प्रेरणा लेके और उसी से उत्साहित होकर हम लोग 17 मार्च को जॉब फेयर करने वाले हैं। करते हैं जो मोर देन 200 कंपनीज पार्टिसिपेट करेगी और हम आपके माध्यम से ये मैसेज हम अपने छात्रों तक पहुंचाना ही चाहते हैं। साथ ही बिहार के दूसरे भी कॉलेजेस, दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़, सिर्फ बिहार ही नहीं, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र छात्रा अगर इस प्लेसमेंट में, इस जॉब फेयर में अगर शरीक होना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द अपने वेबसाइट पे हम लोग फॉर्म भी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हम लोग ओपन करेंगे, जिसमें फिलअप करके स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द जॉब। यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं
जो काफ़ी हायर एजुकेशन लेके और बहुत ऊंचे पदों पर देश के अन्य जगहों पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन बैक टू मिथिला वो लोग कुछ कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते। हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं, अगर आप माइग्रेशन को लेके हर जगह बिहार की बदनामी हो रही है, उसको आप तभी चेक कर सकते हैं जबकि बैक टू योर नेटिव लैंड आप कुछ उद्यम यहाँ पे करें, जिससे क्या यहाँ के लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उनको रोजगार मिल सके। बहुत से लोग डरते हैं, बहुत से लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, रहता है क्या होगा नहीं होगा। उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा। एक बाबर की कहानी याद आती है। 1501 में बाबर समरकंद की लड़ाई में, समरकंद में उसको बोलते हैं आपका वॉर ऑफ सरियपुर। वॉर ऑफ सरियपुर में बाबर हार जाता है, बहुत बुरी तरह से हारता है। फिर उसके दोस्त ने पूछा, भाई बाबर आप तो लड़ाई हार गए, और उस लड़ाई में बाबर समरकंद हार जाता है और मध्य एशिया के बहुत से हिस्सों को हार जाता है, बाबर बुरी तरह से परास्त होता है। उसके बाद उसका दोस्त पूछता है बाबर से, भाई बाबर आप तो लड़ाई हार गए, आपका सब कुछ राजपाट हार गया, अब क्या करोगे? बाबर कहता है, सबसे पहले मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्त कहता है, इतनी बुरी तरह से हारने के बाद तुम ईश्वर को शुक्रिया अदा करोगे? बाबर ने बहुत बहुत बड़ी बात कही थी उस टाइम में। बाबर ने कहा, समरकंद हारे तो क्या हुआ, अभी भी नहीं हारा हूं। क्या नहीं हारा हूं? अपनी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस, जो हमें किसी दूसरे के सामने झुकने को और सजदा करने को रोकता है। और आप देखिए कितनी जोश थी, कितना जोश था उस बाबर में। और पूरे हारने के बाद वो इंडिया की तरफ रुख करता है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहंशाह बनता है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं वही अदम्य साहस और इच्छा शक्ति यहाँ के लोगों में वो देखना चाहता हूँ, हमारे छात्रों में देखना चाहता हूँ, जो उसको यूज करके एक एंटरप्रेन्योर बने और अधिक से अधिक लोगों को वो जॉब दे सके, एक प्रयास करें। यह यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल करके, बहुत सारे संकटों का सामना करके, यहाँ के जो हमारी टीम है उनके हेल्प से हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बाहर में रहते हैं, उन सब से मैं आह्वान करना चाहूँगा, वो भी अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करें, जिससे क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और माइग्रेशन कम होगा।